हेलो फ्रेंड्स, गैरी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने रियल नंबर चैप्टर का एक्सरसाइज 1.3 को डिटेल एक्सप्लेनेशन के थ्रू डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज जो कि एक्सरसाइज 1.4 है, उसको हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के थ्रू इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट में इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड मिसलेनियस क्वेश्चन है जिसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए हमारे रियल नंबर्स वाले थ्योरी वाले वीडियो में आपको थ्योरम 1.5, 1.6 और थ्योरम 1.7 बताया गया था। इसमें फ्रेंड्स ये है कि अगर आपको चेक करना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग होगा, तो उसके लिए क्या क्या करते थे फ्रेंड्स कि हमारा अगर डिनोमिनेटर अगर 2n इंटू 5m के फॉर्म में है, दैट मीन्स कि हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। ओके फ्रेंड्स, और अगर ये डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन ये रिपीटिंग। ठीक है, तो उसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स 13/3125 लिखा हुआ है। तो 13/3125 को हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर हम 3125 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 3125 इज इक्वल टू 5 to the power 5। ओके फ्रेंड्स, मैं फैक्टराइजेशन अभी यहाँ इस वीडियो में नहीं कर रहा क्योंकि ये अंडरस्टूड है आपको, मैंने बताया हुआ फैक्टराइजेशन कैसे करना है, तो उसी बेसिस पे आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर 5 to the power 5 मिला, तो क्या हमें ये 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में है? अब ये चेक कर लेते हैं। 5 to the power 5 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 to the power 0 इंटू 5 to the power 5। ठीक है, लिख सकते हैं। तो हमारा डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हमारा डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म में है तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग। ओके फ्रेंड्स, जैसा हमने यहाँ देखा, अगर 2 to the power n इंटू 5 to the power m है तो टर्मिनेटिंग होगा। उसी तरह सेकेंड पार्ट देखते हैं। 17/8, तो 17/8 को हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स 17/2 to the power 3। ठीक है, 2 to the power 3 है। अब 2 to the power 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं फ्रेंड्स 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 0, लिख सकते हैं। तो क्या हमें ये 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में मिला? हमें मिल गया। दैट मीन्स कि ये भी टर्मिनेटिंग होगा। ओके फ्रेंड्स, थर्ड वन देखते हैं। 64/455। अब 455 को फ्रेंड्स हम फर्दर लिख सकते हैं 5 इंटू 17 इंटू 13। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ चेक करते हैं फ्रेंड्स, ये क्या हमें 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में मिला है? अब ये 5 तो एक है लेकिन 2 नहीं है, और उसके अलावा 7 और 13 भी हैं। ठीक है, तो अगर सिचुएशन हो कि आपके पास 7 और 30 मतलब 2 और 5 के अलावा और भी सारे फैक्टर्स अगर मिल जाते हैं, दैट मीन्स कि ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ओके फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.7। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसी तरह फोर्थ फॉर्म देखते हैं 15/1600। तो 15/1600 को हम फर्दर अगर हम रिड्यूस करना चाहें तो उसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा फ्रेंड्स 320। ओके, अब 3/320 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3/2 to the power 6 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ 2 to the power 6 इंटू 5 है फ्रेंड्स, तो ये 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में है। बिल्कुल है, तो दैट मीन्स कि ये टर्मिनेटिंग होगा।
नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स 29/343। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। 343 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो हमें 7⁻³ मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये 7⁻³ ये 2n इंटू 5m के फॉर्म में तो नहीं है, तो दैट मीन्स कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, 6 देखते हैं। 23 और यहाँ ऑलरेडी दे रखा है 2⁻³ इंटू 5⁻²। जब डिनोमिनेटर यहाँ पर देखो ये खुद ही 2n इंटू 5m के फॉर्म में है, दैट मीन्स कि ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ये 2n इंटू 5m के फॉर्म में है। उसी तरह इसको देखते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो 2⁻2 5⁻7 इंटू 7�5 है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो बात ठीक थी, अगर यहाँ तक रहती तो ये टर्मिनेटिंग हो जाता, लेकिन इसके साथ एडिशनल एक 7 भी आ गया, तो दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ओके फ्रेंड्स, अब 8th देखते हैं। यहाँ 6/15 है। 6/15 को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। 3 हमारा कॉमन फैक्टर होगा, तो 2/5। अब 2/5 में फ्रेंड्स ये देखो, ये डिनोमिनेटर जो है हमारा वो 5 है, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2⁻0 इंटू 5⁻1। ठीक है, तो ये 2n इंटू 5m के फॉर्म में है, दैट मीन्स कि ये हो गया टर्मिनेटिंग। ओके फ्रेंड्स, अब 9th यहाँ पर 35/50 है, तो इसको हम फर्दर ब्रेक करते हैं, तो ये कॉमन फैक्टर में 5 मिलेगा, तो 7/10। ठीक है, अब 7/10 को 10 को हम ऐसा लिख सकते हैं 10 2 इंटू 5। अब ये 2n इंटू 5m के फॉर्म में है, दैट मीन्स कि ये टर्मिनेटिंग हो गया। ओके, अब लास्ट वन है 77/210। अब 77/210 में हमें कॉमन फैक्टर देखते हैं, 7 मिला हमें, तो ये हो जाएगा 11/30। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम 30 को कैसे लिख सकते हैं, अगर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखो 2 और 5 तो ठीक था, लेकिन हमें 3 भी मिल गया, तो अगर 3 भी मिल गया तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अंडरस्टूड फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है फ्रेंड्स कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। अब कौन कौन से टर्मिनेटिंग थे वो हम देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स, जो जो टर्मिनेटिंग थे हमारे क्वेश्चन 1 में, उसको हमने यहाँ राइट डाउन कर लिया। अब पहला देखते हैं फ्रेंड्स कि हमें इसको डेसिमल एक्सपेंशन करना है, तो 13/3125 है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3125 डिवाइड 0.000, then 4, we got 12,500, we got 5,000, then 1, we got 18,750, then we get 6 and 18,750. That means 13/3125 equals 0.00416। देखो फ्रेंड्स, ये टर्मिनेट हो गया 6 पे ही, यानी कि हमारा प्रूव हो गया कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। ओके फ्रेंड्स, उसी तरह सेकंड वन देखते हैं 17/8। अब 17/8 में 8 से हम 17 को डिवाइड करेंगे, तो ये फ्रेंड्स हमें मिला, यहाँ भी देखो 2.125 इस पर टर्मिनेट हो गया। उसी तरह थर्ड वन देखते हैं। अब नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स 15/1600, तो इसमें हम फर्दर इसको अगर हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो कॉमन फैक्टर 5 मिल रहा है इसमें, तो ये हो जाएगा 3/320। ओके, अब यहाँ पर हम 320 से 3 को डिवाइड करेंगे, तो ये क्या 9
तो हमें मिला 960, फिर हमें मिलेगा 240 रिमाइंडर, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो हमें मिला 2240, ये फिर मिला हमें फ्रेंड्स 1600, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1600 हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। दैट मीन्स इसकी वैल्यू आएगी 0.009375 एंड दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन है 23/2 टू पावर क्यूब, ये क्यूब है फ्रेंड्स, इंटू 5 का स्क्वायर। तो 23/2 का पावर क्यूब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 8, और 5 का स्क्वायर 25, तो 8 इंटू 25 जो है वो क्या होगा फ्रेंड्स 200। तो बेसिकली हमें 23/200 का निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अगर 200 से 23 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आएगा 1, 200, 30, 300, then again 1, 200, again 1000, then we have 5, remainder 0. That means we get 0.115। ये भी देखो फ्रेंड्स टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अब 6/15 इसको आप डिवाइड करके देखो फ्रेंड्स 6/15 को, तो ऐसे आप इसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हो। 3 हमारा कॉमन फैक्टर होगा, तो दैट मीन्स कि ये हो जाएगा फ्रेंड्स 2/5। अब आपको ऐसे ही पता है 2/5 इज इक्वल टू 0.4 होता है, ये भी टर्मिनेट हो गया। उसी तरह फ्रेंड्स अब 35/50 देखो, तो उसको भी आप फर्दर रिड्यूस कर सकते हो, तो इसको लिख सकते हो आप 5 यहाँ कॉमन फैक्टर होगा 7/10 जो कि इक्वल होगा 0.7 के, ये भी देखो टर्मिनेट कर गया। ठीक है फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। पहले हमें ये डिसाइड करना है कि ये रैशनल है कि इरैशनल है। अगर ये रैशनल है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। अब तो उसके प्राइम फैक्टर्स, क्यू कहने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स डेसिमल डिनोमिनेटर, जो हमारा p/q का फॉर्म होता है, तो उसमें q हमारा डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, अब यहां पर अगर प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, अब हमें पता है कि हम अगर ये रैशनल होता है तो q अगर 2n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में हो तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर q इस फॉर्म में नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अगर वो रैशनल नंबर है तो फर्स्ट वी चेक कि नंबर जो है वो रैशनल है कि नहीं है। अगर वो इरैशनल है तब तो ये कंडीशन ही खत्म। अगर वो रैशनल है तो हम ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, क्यू की वैल्यू देख के हम फिर डिसाइड करते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें डिसाइड करना है कि रैशनल है कि इरैशनल है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 के बाद ये ब्रेक हो गया, अब 9 के आगे कुछ नहीं है। दैट मीन्स यहीं पे अगर ब्रेक कर गया दैट मीन्स कि ये तो रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर में हमेशा दो कंडीशंस होती हैं। पहला कि वो या तो टर्मिनेटिंग हो डेसिमल एक्सपेंशन, या अगर टर्मिनेटिंग नहीं है नॉन टर्मिनेटिंग हो तो रिपीटेटिव होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनेटिंग का कंडीशन फुलफिल हो रहा है, दैट मीन्स कि ये रैशनल नंबर है। अब सेकंड पार्ट क्या था फ्रेंड्स कि अगर वो रैशनल है तो हमें ये डिसाइड करना है कि प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे क्यू के। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखो ये टर्मिनेटिंग है, तो अगर ये टर्मिनेटिंग है तो हमारे पास थ्योरम 1.5 और 1.6 था, जो हमने थ्योरी क्लास में किया। 1.5 और 1.6 में क्या था फ्रेंड्स कि अगर आपको चेक करना हो कि वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, तो अगर हम डिनोमिनेटर अगर 2n 2 टू पावर n इंटू 5 टू पावर m के फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग होगी। तो यहाँ तो फ्रेंड्स ऑलरेडी टर्मिनेटिंग है, दैट मीन्स q जो है, q के प्राइम फैक्टर्स जो होंगे वो 2 टू पावर n इंटू 5 टू पावर m के फॉर्म में होंगे। अंडरस्टूड फ्रेंड्स। अब सेकंड वन देखते हैं। यहाँ पर देखो फ्रेंड्स 0.120 1200 1200 124 टाइम्स 0। अब ये देखो फ्रेंड्स ये डेसिमल एक्सपेंशन ना तो ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये देखो ये बढ़ते जा रहा है, और ना ही ये रिपीटेटिव है क्योंकि ये देखो 120 फिर 1200 हो गया, फिर 12000 हो गया, तो ये दोनों में से कोई नहीं है। तो अगर ये दोनों में से नहीं है दैट मीन्स कि ये रैशनल नंबर नहीं है, और अगर रैशनल नंबर नहीं है तो फ्रेंड्स ये क्या है
इरेशनल नंबर, क्योंकि इरेशनल नंबर में होता था फ्रेंड्स कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखो फ्रेंड्स, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिपीटेटिव है, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। अब फ्रेंड्स थर्ड वन देखते हैं। यहाँ पर देखो 43.123456789, फिर 123456789, मतलब ये देखो रिपीटेटिव है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटेटिव भी है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि ये देखो 123456789 के बाद फिर 123456789 स्टार्ट हो जाएगा, फिर 123456789 हो जाएगा, तो ये टर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ बार से सिंबल लगा हुआ है, दैट मीन्स कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। और ये बार सिंबल देने का मतलब ये हुआ कि ये रिपीट भी हो रहा। तो अगर ये रिपीट भी हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी हो रहा, दैट मीन्स कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रैशनल नंबर प्रूव हो गया। अब हमें चेक करना है, अगर ये रैशनल है तो हमें चेक करना है कि प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे क्यू के। तो अब हम यहाँ इस कंडीशन में आते हैं, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिव है, दैट मीन्स कि क्यू जो है विल नॉट बी इक्वल टू 2 to the power n इंटू 5 to the power m। क्यू हमेशा 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में नहीं होगा। उसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, सपोज इसके साथ 3 भी ऐड हो जाए तो भी रिपीटेटिव हो जाएगा, सपोज इसके साथ अगर 7 हो जाए तो भी रिपीटेटिव होगा, अगर 2 और 5 दोनों ना हो, अगर 3 और 7 हो या 11 हो, कोई सा भी प्राइम फैक्टर हो, प्राइम नंबर हो, तो ये रिपीटेटिव होगा। ओके फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। तो फ्रेंड्स जैसा कि वीडियो में के स्टार्ट में हमने कहा था कि वीडियो के एंड में आपसे एक मिसलेनियस क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा मिसलेनियस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन आपको ये बताना है कि ये फॉलोइंग नंबर्स जो हैं, फॉलोइंग रैशनल नंबर्स जो हैं, उनका टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिव डेसिमल एक्सपेंशन होगा। दो नंबर्स दिए गए हैं, 16/47 और 34/27। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने रियल नंबर्स चैप्टर के एक्सरसाइजेस को कंप्लीट किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।